आइए हम प्रार्थना शुरू करें। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय रानी आनंद कर हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, जैसे कहा वह जी उठा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर। रीझ खुशी कर कुंवारी मरिया, रीझ खुशी कर कुंवारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन, ऐसा कर कि हम उनकी मां कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हुए, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुई, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुई। जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए। हवा चला रे प्रभु गिर अंगना में, हवा चला रे प्रभु गिर वेदी पासे, हवा चला रे प्रभु गिर अंगना में, हवा चला रे प्रभु गिर वेदी पासे। आयो आबा भैया बहे, प्रभु हमके बुलाते, आयो आबा भैया बहे, प्रभु हमके हकाते। हवा चला रे प्रभु कर अंगना में, हवा चला रे प्रभु कर वेदी पासे। दुख बेपत बेरा में हमर सहारा, भूलल भटकल लगे डहर दिखाया। विपद बेरा में हमर सहारा, भूलल भटकल लगन डहर दिखाया। ओहे डहर दिखाए रे, चला प्रभु पासे रे। ओहे डहर दिखाए रे, चला प्रभु पासे रे। हवा चला रे प्रभु कर अंगना में, हवा चला रे प्रभु कर वेदी पासे। हवा चला रे प्रभु कर अंगना में, हवा चला रे प्रभु कर वेदी पासे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, तेरी वेदी के सम्मुख हमारे भाई अजय और बहन बसंती विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। हम इनके वैवाहिक जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, इन्हें आपका आशीर्वाद मिले और ये हमेशा अपने विवाह व्रत को बनाए रखें, याद रखें और एक विश्वस्त जीवन साथी बनने में सक्षम हो सके। प्रभु अपने प्रेम से और अपने आशीर्वाद से इनके वैवाहिक जीवन को पोषित करता रहे। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम सब एक साथ मिलकर के हमारे भाई अजय और बहन बसंती के वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज वे एक दूसरे को मरने तक साथ में रहने की प्रतिज्ञा करेंगे और ईश्वर इन प्रतिज्ञाओं को आशीष दें और इस प्रतिज्ञाओं को उन्हें हमेशा याद दिलाने में सहायता प्रदान करें। हम इस बलिदान को अजय और बसंती के लिए अर्पित करें ताकि ईश्वर उनके बीच हमेशा उपस्थित रहे और उन्हें अपनी आशीष और कृपा बरसाते रहे। हम सब पवित्र भोज में भाग लेने के लिए आए हैं। आइए हम लोग शुरुआत में अपनी गलतियों को, कमज़ोरियों को ईश्वर के सामने स्वीकार करें और ईश्वर से उनके लिए क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे जीवन
स्वर्ग में महिमा, रब के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मानोगे, धरती में चैन भले मानोगे। हे ईश्वर आपा दुनिया के बनैया, गौरे के आराधन होवे। हे ईश्वर आपा दुनिया के बनैया, गौरे के आराधन होवे। राउर बेटा यीशु के हमें देवीला, राउर बेटा यीशु के हमें देवीला। महिमा ऊपर गाते महिमा, राउर के ऊंचे स्वर्ग में महिमा, राउर के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मानोगे, धरती में चैन भले मानोगे। ईश्वर कर बेटा इकलौता यीशु ख्रिस्त दुनिया के पाप मिटाइया। ईश्वर कर बेटा इकलौता यीशु ख्रिस्त दुनिया के पाप मिटाइया। स्वर्ग में आबा के दाहिने बैसन, स्वर्ग में आबा के दाहिने बैसन, पवित्र आत्मा संग महिमा, राउर के ऊंचे स्वर्ग में महिमा, राउर के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मानोगे, धरती में चैन भले मानोगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू क्रिस्त और उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य को अजय और बसंती ने विश्वास में प्राप्त किया है, उसे अपने जीवन में कार्यान्वित भी कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आपके हृदय में और आपके जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पहला पाठ उपलब्धि ग्रंथ। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदस्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपनी अधीन कर लो। समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए हुए सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है।
से मिलेला जीवन रूपी फूल रे। कहाँ से मिलेला जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबो रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबो रे। सुठिना मिलेला जीवन रूपी फूल रे। ये सुठिना मिलेला जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबो रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबो रे। मसीठिना मिलेला जीवन रूपी फूल रे। मसीठिना मिलेला जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबो रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबो रे। आपके हृदय में और आपके जीवा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सकें। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। यदि मुझ में प्रेम का भाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव हो तो मैं खनकनाता घड़ियाल अथवा झंझनाती झांझ मात्रा हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हुआ मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु मुझे में प्रेम का भाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूँ और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेख करता है।
वह दूसरों के पास से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रश्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, वह सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। फला फुला फैल जावा अपन अधीन कर लेवा दुनिया के। जे मन दिल ईश्वर से जुड़ जाए से केरे मनवाना अलग करा। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। हे हे क्रिस्त क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों एवं मेरे प्यारे अजय और बसंती, इब्रानियों के पत्र में लेखक अपने पत्र का अंत करते हुए हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बातों को याद दिलाते हुए वह अपने पत्र का अंत करता है। अपने पत्र के अंत में लेखक इब्रानियों को और हम सबों को भी याद दिलाते हैं। कहता है, आपका भातृ प्रेम बना रहे, अर्थात आप लोगों का एक दूसरे के प्रति प्यार हमेशा बना रहे। और आगे वाक्य में वो लिखता है, आप लोगों में विवाह सम्मानित हो और दाम्पत्य जीवन आदूषित हो, अर्थात आप लोग अपने वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से सम्मान दें, आदर दें, उसका रेस्पेक्ट करें और अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को हर प्रकार के प्रदूषण से दूषित ना करें। वह हमेशा पवित्र रहे, कोमल रहे, निर्मल रहे। तो ये सुंदर वाक्य के द्वारा वह अपने पत्र का अंत कर हम लोगों को इन चीज़ों को याद दिलाते हैं। प्यारे अजय और बसंती,
बसंती और अजय, आप आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ मरने तक अपना गांठ बांधने जा रहे हैं, जो आपसे बिल्कुल अलग है। और आप लोग अलग अलग परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका अपने जीवन का अनुभव एक दूसरे से अलग है। तो आप दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति के साथ, अलग व्यक्ति के साथ एक दो दिनों के लिए नहीं, मरने तक के लिए संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अलग व्यक्ति, उसका सोच अलग है, उसका व्यवहार अलग है, बोलने का तरीका अलग है। तो ज़रूर आप कई सालों के रिश्ते में जुड़ा रहा, जानते थे होंगे, लेकिन व्यक्ति को हम लोग तभी पूरी तरह से जानने लगते हैं जब एक छत के नीचे हम लोग एक साथ 24 घंटा बिताने के लिए जाते हैं। फ़ोन के द्वारा, बातचीत के द्वारा ज़रूर हम लोगों ने एक दूसरे को जाना होगा, लेकिन वास्तविक रूप से एक छत के नीचे रहते हुए हम लोग एक दूसरे को करीब से जानने लगते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भिन्न व्यक्ति के साथ, अलग व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जीने के लिए जा रहे हैं। तो भिन्न व्यक्ति के साथ अभिन्न संबंध जोड़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ होता है। और ऐसे भिन्न व्यक्ति के साथ अभिन्न अंग जुड़ाव जोड़ने के लिए ही ईश्वर इस संस्कार को स्थापित किया है। और सचमुच में एक अलग व्यक्ति के साथ, अलग अनुभव के साथ जीवन की शुरुआत और अंत करने के लिए जा रहे हैं। और एक दूसरे को जानना, साथ में रह कर के, ये अलग चुनौती होता है, अलग अच्छा अनुभव होता है। तो जानना, एक दूसरे की कमियों को जानना, एक दूसरे के अच्छाइयों को जानना और एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता देना, यही वैवाहिक जीवन की खूबियाँ हैं, वास्तविकता है। एक दूसरे को जानिएगा, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसे स्वीकार करिएगा और एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके अपने इस प्रेम की यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। आज आप लोग ऐसे जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसे जीवन को जीने जा रहे हैं जिसका भविष्य आप लोगों को पता नहीं है। कल क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप लोगों का वैवाहिक जीवन क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ आगे बढ़ेगा, आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। तो एक अनजान सफ़र में आप लोग निकलने के लिए जा रहे हैं और यह सफ़र में उतार चढ़ाव ज़रूर होता है। तो इस अनजान सफ़र को, जिसका भविष्य आप लोगों को पता नहीं है, ईश्वर पर भरोसा करते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए और एक दूसरे पर भरोसा करते हुए इस अनजान प्रेम की यात्रा पर आप लोग आगे बढ़िएगा। और आज आप लोग गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे को दे रहे हैं, वरदान के तौर पर एक दूसरे को दे रहे हैं। अजय, आप बसंती को गिफ्ट के तौर पर अपने को दे रहे हैं। बसंती गिफ्ट के तौर पर आप अजय अपने होने पति को दे रहे हैं। और यही विवाह है, एक दूसरे को अपने को देना, मन से, वचन से, आत्मा से, शरीर से, पूरी तरह से अपने आप को देना। और गिफ्ट हम लोग नहीं जानते हैं, जब कोई आपको गिफ्ट देता है अच्छी तरह से रैप करके देता है, अंदर क्या है पता नहीं है। हम लोग बहुत बार गिफ्ट को
बाहर से अच्छी तरह से रैप करके देता है और हम लोग आशा करते हैं कि अंदर वाला चीज़ भी अच्छा हो। खासकर गिफ्ट में अंदर की चीज़ मायने रखती है। बाहर आप कितना भी उसे अच्छी तरह से सजाए, रैप करे, लेकिन उसको आप निकाल करके बाहर फेंकते हैं, लेकिन अंदर का चीज़ जो गिफ्ट के अंदर है वो यदि पसंद आए आप उसको सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, अपने नज़रों के सामने रखते हैं, अच्छे स्थान पर रखते हैं। आज आप लोग अपने आप को विवाह के सुंदर वस्त्र से एक प्रकार से गिफ्ट के तौर पर रैप किए हैं। अच्छे लग रहे हैं इस विवाह वस्त्र में आप लोग, लेकिन ये बाहरी वस्त्र, विवाह का वस्त्र, चाहे वो कितना भी कीमती हो, हज़ारों रुपए का हो, लाखों का हो, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जो आपका अंदर जो है गिफ्ट, आपका जीवन, आपका दिल, वो एक दूसरे के लिए मायने रखता है। कपड़ा मायने नहीं रखता है। आपका जीवन वो एक दूसरे के लिए मायने रखता है। अंदर क्या है, विवाह वस्त्र के अंदर क्या है, वो आप लोग अपने पार्टनर को देने के लिए जा रहे हैं। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, मरने तक के लिए वो गिफ्ट आप लोग एक दूसरे को देने जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन रूपी गिफ्ट को ज़रूर बाहर से लेकिन अंदर से ज़्यादा सजा कर रखिएगा। और आप लोग याद रखिएगा, विवाह में हम लोग सिर्फ देते हैं, लेते नहीं हैं, देते हैं। इसलिए अपने जीवन रूपी गिफ्ट में उन सब चीज़ों को भरिएगा जो आप अपने पार्टनर को देने जा रहे हैं, और वही चीज़ भरिएगा, दीजिएगा जो आपके पार्टनर को खुशी देगा, संतुष्टि देगा और उसे एक बेहतर पत्नी बनने के लिए, माँ बनने के लिए मदद देंगे। इसलिए अपने जीवन रूपी गिफ्ट में प्रेम को भरिएगा, सेवा को भरिएगा, क्षमा को भरिएगा, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को उसको भरिएगा। और यही चीज़ को आप रोज़ दिन अपने पार्टनर को देने के लिए कोशिश करिएगा। प्रेम को, क्षमा को, दया को, सेवा को, सहयोग को। और ये चीज़ आपके पार्टनर को बेहतर इंसान बनाएगा, बेहतर जीवन साथी बनाएगा। इसलिए अपने जीवन रूपी गिफ्ट में अच्छे चीज़ों को भरिएगा। और याद रखिएगा, विवाह, शादी वही लोग करते हैं जो परिपक्व है, जो मैच्योर है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं। ये परिपक्व लोगों के लिए ही बना है विवाह। जो लोग गंभीर नहीं है विवाह के लिए, तो वैसे लोग विवाह ना करें। तो वैवाहिक जीवन परिपक्वता के लिए बुलाता है। इसलिए हर चीज़ में परिपक्व बनिएगा, मैच्योर बनिएगा, अपनी सोच में परिपक्व बनिएगा, अपने बोली वचन में परिपक्व बनिएगा, अपने शब्दों में आप जो चीज़, जो बातें, जो भी शब्द अपने पार्टनर के लिए निकालेंगे वो अच्छा हो, मीठा हो। कभी गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। वो आप परिपक्वता का चिन्ह है। इसलिए अपनी सोच में परिपक्वता लाइएगा, अपने वचनों में परिपक्वता लाइएगा, अपने व्यवहार में परिपक्वता लाइएगा। मैच्योर व्यक्ति की तरह अपने पार्टनर के साथ व्यवहार करना है। ये बहुत ज़रूरी है, जो विवाह को बनाता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए हर चीज़ में परिपक्व बनिएगा,
अपने जीवन के फैसले में परिपक्वता लाइएगा। और आज विवाह के दिन आप लोगों के दोस्त मित्र, आप लोगों के करीबी लोग आप लोगों को शुभकामनाएं देंगे। आप लोगों के वैवाहिक जीवन बेहतर तरीके से गुजरे इसकी कामना करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, शुभकामनाएं वैवाहिक जीवन में ज़रूर लोग देते हैं और अच्छी बात है, लेकिन उनकी शुभकामनाओं में मत खो जाइएगा। याद रखिएगा, कोई भी यात्रा, जैसे आप यात्रा आज करने जा रहे हैं, अधिकांश यात्रा समतल नहीं होता है। हर यात्रा में उतार चढ़ाव होता है, चुनौतियाँ आती है, परेशानियाँ आती है, दुख तकलीफ़ें आती है। इसलिए आप लोगों का मित्र आप लोगों को शुभकामनाएं देंगे, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन हमेशा आनंद से नहीं भरा होगा। चुनौतियाँ आएंगे, जैसे जैसे समय गुजरेगा चीज़ें बदलेंगी, तो आप लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार में भी बदलाव आएगा, बातचीत में बदलाव आएगा, नई चुनौतियाँ आएंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत बार रिश्तों में कटाच लाएंगे। तो इसलिए इन सब चुनौतियों के लिए तैयार रहिएगा और कोशिश करिएगा। आज ईश्वर आप लोगों को यहाँ पर जोड़ने के लिए आया है, इसलिए ईश्वर चाहता है ये जुड़ाव मरने तक बना रहे। इसलिए आप लोग अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए काम करें, तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए कभी काम ना करें। लड़ाइयाँ होंगी, मनमुटाव होगा, लड़िएगा, लेकिन अलग होने के लिए नहीं, साथ में रहने के लिए लड़िएगा। अलग होने के लिए कभी मत लड़िएगा। तो वैवाहिक जीवन में प्यार भी होना है, रोमांस भी होना है, कॉमेडी भी होना है और एक्शन भी होना है। जैसे हिंदी मूवीज़ में ये तीनों चीज़ होता है, प्यार, रोमांस, कॉमेडी और एक्शन, जो मूवी को हिट बनाता है, जीवन को बेहतर बनाता है, रंगीन बनाता है। आप लोगों के वैवाहिक जीवन में भी प्यार होना है, रोमांस होना है, कॉमेडी होना है, हमेशा सीरियस नहीं रहना है, हंसी मजाक करना है एक दूसरे से, लेकिन और लड़ाइयाँ भी होनी है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण विवाह को सुंदर बनाता है, बेहतर बनाता है, खुशनुमा माहौल बनाता है। और आप लोग ईश्वर के सामने आज एक दूसरे को प्रतिज्ञा करेंगे मरने के लिए, जीवन मरने तक एक दूसरे का साथ रहने के लिए। किसकी प्रतिज्ञा? एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की प्रतिज्ञा। और जब ये वाक्यों का उच्चारण करेंगे, एक दूसरे को प्रतिज्ञा करेंगे, तो प्रतिज्ञा को सिर्फ मुंह से मत बोलिएगा। जो शब्द आप लोग एक दूसरे को बोलेंगे, प्रेम का और ईमानदारी का, मन से बोलिएगा, मुंह से बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा। आप जो बोल रहे हैं वो सचमुच में बोल रहे हैं कि मैं आपसे प्रेम करूंगा और आपके प्रति ईमानदार बना रहूंगा। ये दोनों शब्द बोलने के लिए आसान है, लेकिन निभाने के लिए बहुत कठिन है। लेकिन ईश्वर आप लोगों को एक दूसरे को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए कृपाएं देता है। ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है और हमारे प्रति हमेशा ईमानदार बना रहा है। भले ही हम लोग उनके विरुद्ध चलते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी अब तक हमारे लिए बनी हुई है। तो उनके प्यार से, उनकी ईमानदारी से जो हमारे प्रति वो दिखाता है, हम लोग प्रेरणा लें। और जिस प्रकार ईश्वर हमें प्यार करता है, आप भी एक दूसरे के प्रति
एक दूसरे को प्यार करिएगा और वो प्यार मरने तक बना रहे। तो ये कुछ बातें विवाह से संबंधित मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। जो चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा, जो चीज़ आप लोगों के वैवाहिक जीवन में, व्यवहार में लाभदायक होगा, उसे लीजिएगा और मेहनत करिएगा अपने विवाह को अच्छा बनाने के लिए। ईमानदार रहिएगा और हमेशा प्रार्थना करिएगा, घुटने टेक करके ईश्वर के सामने अपने वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए, चुनौतियों के लिए और साथ में हमेशा बने रहने के लिए ईश्वर के सामने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा नतमस्तक रहिएगा। ईश्वर आप लोगों को जोड़ा है और ईश्वर आप लोगों को बने रहने के लिए कृपा और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ईश्वर के सामने घुटने टेक करके, हाथों को जोड़ करके आना होगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और प्यारे बहनों, अभी अजय और बसंती का विवाह का धार्मिक विधि संपन्न होगा। इसके लिए मैं दोनों को और उनके गवाहों को खड़ा होने के लिए आग्रह करता हूँ। अजय और बसंती, अभी आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है और इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का अर्थ समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आप दोनों की इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। अजय और बसंती, क्या आप दोनों ने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप दोनों पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप दोनों ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने और क्रिस्त तथा उसकी कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ, तैयार है। जी हाँ, तैयार। अजय और बसंती, आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे बसंती, मैं अजय, मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अजय, मैं बसंती आपको अपना पति मानते हुए और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी।
अजय और बसंती, आप दोनों ने ईश्वर के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप दोनों पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य कभी अलग ना करे। अजय और बसंती, आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दें। ईश्वर इन पर अपनी आशीष प्रदान करे। हे बसंती, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और मेरे प्रेम ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे अजय, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सभी वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका उपयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और प्यारे बहनों, अजय और बसंती विवाह की धार्मिक विधि को संपन्न करके अब वे पूरी तरह से औपचारिक रूप से पति पत्नी बन गए हैं। आइए हम लोग ताली मार करके दोनों को नए जीवन के लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं देंगे। हम लोग ताली मारेंगे। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। हम लोग चढ़ावा गीत गाएंगे। जीवन प्रभु तो के चढ़ा थो तोरे सेवा लगिने। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा थो तोरे सेवा लगे। ग्रहण करो अबा जो ले अब तोरे सेवा लगे। ग्रहण करो अबा जो ले अबा तो
जीवन प्रभु तो के चढ़ा तो तोरे सेवा लगे। बुद्धिया जाती तो रे देवलदान जे भी आए प्रभु मोर ठीना शोभे तो रे देवलदान। इच्छा बुद्धिया जाती तो रे देवलदान जे भी आहे प्रभु मोर ठीना शोभे तो रे देवलदान। शोभे की आज मोय चढ़ा तो प्रभु तोरे सेवा लगे। शोभे की आज मोय चढ़ा तो प्रभु तोरे सेवा लगे। ग्रहण करो आपा जोग ले और बना ले सबसे सुंदर दान। ग्रहण करो आपा जोग ले और बना ले सबसे सुंदर दान। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा तो तोरे सेवा लगे। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा तो तोरे सेवा लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम प्रफुल्लित मन से ये दान तुझे अर्पित करते हैं। इन्हें दयापूर्वक ग्रहण कर अपने पितृसुलभ प्रेम से इन सब की रक्षा कर जिन्हें तूने विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त किया है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने अपनी प्रजा के साथ एक नया व्यवस्थान स्थापित किया, ताकि जिस तरह तूने क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया, उसी तरह तू हमें क्रिस्त में ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी और उन्हीं के साथ स्वर्गिक महिमा का उत्तराधिकारी बना सके। तूने विवाह संस्कार को
कृपा का स्रोत बनाकर क्रिस्त की अपार उदारता का परिचय दिया। जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं वह हमें तेरे प्रेम की अपूर्व योजना में अधिक अधिक सुदृढ़ करे। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। हिपी दूत संसिर मर को दुरंतान यीशु सुगड़ सड़ाते। हिपी दूत संसिर मर को दुरंतान यीशु सुगड़ सड़ाते। पवित्र 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 मेरा मासिर मारे आबादो। पवित्र 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 मेरा मासिर मारे आबादो। हिपी मनवतो ओतर को दुरंगतान यीशु सुगड़ सड़ाते। हिपी मनवतो ओतर को दुरंगतान यीशु सुगड़ सड़ाते। पवित्र 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 मेरा मासिर मारे आबादो। पवित्र 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 मेरा मासिर मारे आबादो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए
हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ और धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे मुक्तिदाता ने हमें सिखाया है।
गीत गाई देती ए मन बचा बहा ओहरे घर में बंगायो और मी बैरती बचा बहा मेरे बंदा बंगायो ना मैं निंगे पवित्र मनाने कन्हे मेरे बंदा बंगायो। अपने वैवाहिक जीवन में ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए अजय और बसंती घुटने टेकेंगे। हम प्रभु से अजय और बसंती के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने दाम्पत्य जीवन के आरंभ में वेदी के सम्मुख आए हैं। ये क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पारस्परिक प्रेम में सदा एक बने रहें। हे पवित्र पिता, तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप रचकर नर नारी बनाया ताकि पति पत्नी की तरह तन मन से संयुक्त रहकर वे संसार में अपना कर्तव्य निभा सकें। हे ईश्वर, तूने वर वधू के प्रेम को उस विधान का प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा क्रिस्त और कलीसिया का आदर्श प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने सेवक सेविका अजय और बसंती पर कृपा पूर्वक अपना दाहिना हाथ फैलाकर इनके हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके ये अब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये इस जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते रहें और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर ये बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभाले और सुसमाचार के अनुसार अपनी संतान का पालन पोषण कर उसे स्वर्गिक परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार करें। अपनी पुत्री बसंती को अपनी आशीषों से अलंकृत कर ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य भली भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक अजय को स्वर्गिक आशीष देता रह ताकि यह योग्य, भला और विश्वस्त पति और दूरदर्शी पिता का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंधकर तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर कि ये एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति।
मेमना पवित्र बलि मेमना ईश्वर या मेमना पवित्र बलि मेमना दुनिया के पाप दोष दवैया हमरे के दया करो दुनिया के पाप दोष दवैया हमरे के दया करो ईश्वरिया मेमना पवित्र बलि मेमना ईश्वरिया मेमना पवित्र बलि मेमना दुनिया के पाप दोष दवैया हमरे के दया करो दुनिया के पाप दोष दवैया हमरे के दया करो ईश्वरिया मेमना पवित्र बलि मेमना ईश्वरिया मेमना पवित्र बलि मेमना दुनिया के पाप दोष दवैया हमरे के शांति देवो दुनिया के पाप दोष दवैया हमरे के शांति देवो। देखिए प्रिय भाइयों और प्यारे बहनों, मुख्य रूप से अजय और बसंती हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जिन्होंने हम लोगों से, हम मनुष्यों से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने को पूरी तरह से खाली कर दिया है। हम भी एक दूसरे को वैसा ही सच्चा और गहरा प्यार करने की कोशिश करें। धन्य हैं हम जो उन्हें इस समय ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कहीं या तो के मोए दिल में बसाबो, चाहो ना तो के आज मन में जोगाबो। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। कहीं या तो के मोए दिल में बसाबो, चाहो ना तो के आज मन में जोगाबो। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। मोर घरे अभी कहीं के आसेरा देखो ना मोर। रोज दिना बीतेला मोर दिल आवेला इंतजार में। मोर घरे अबे कहीं के आसेरा देखो ना मोर। रोज दिना बीतेला मोर दिल आवेला इंतजार में। कहीं या तो के मोर दिल में बसाबो, चाहो ना तो के आज मन में जोगाबो। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। डहर में चलक लागे सहारा बनो रे। आओ प्रभु संग देओ, डहर में चलक लागे।
डहर में चल के लागे सहारा बनो रहो रे। आओ प्रभु संग देओ डहर में चल के लागे। कहे या तो के मोर दिल में बसाबो, चाहो ना तो के आए जे मन में जो गाबो। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। दिल मोर तड़पेला यीशु मन मोर तरसेला। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अजय और बसंती जो विवाह संस्कार में एक हो गए हैं सदा तुझसे संयुक्त रहे और संसार में तेरे नाम की घोषणा करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए वर वधू अपना सिर झुकाइएगा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद और शिशुधन प्रदान करे। आमीन। आमीन। ईश्वर का एकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आप दोनों की सहायता करे। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार निरंतर करता रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सब विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। वर वधू और उनके गवाह विवाह रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए सामने आएंगे। पिंदाए दिले हाय रे पिंदाए दिले जोड़ी के पिंदाए दिले अंगूठी पिंदाए दिले हाय रे पिंदाए दिले जोड़ी के पिंदाए दिले अंगूठी पिंदाए दिले।
कर सामने हो प्रभु कर सामने वचन दे दिल हरे हाय पिंदाए दिल हाय रे पिंदाए दिल जोड़ी के पिंदाए दिल अंगूठी पिंदाए दिल हाय रे पिंदाए दिल जोड़ी के पिंदाए दिल अंगूठी पिंदाए दिल वेदी कर सामने हो वेदी कर सामने वचन दे दिल हरे हाय पिंदाए दिल हाय रे पिंदाए दिल जोड़ी के पिंदाए दिल अंगूठी पिंदाए दिल हाय रे पिंदाए दिल जोड़ी के पिंदाए दिल अंगूठी पिंदाए दिल मरली कर सामने हो मरली कर सामने वचन दे दिल हरे हाय पिंदाए दिल हाय रे पिंदाए दिल जोड़ी के पिंदाए दिल अंगूठी पिंदाए दिल हाय रे पिंदाए दिल जोड़ी के पिंदाए दिल अंगूठी पिंदाए दिल अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर लागिन आदम डेरा बसा अदन बारी में तोरे लागिन आदम डेरा बसा अदन बारी में अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर जोर आदम करो काम अदन बारी में जोर आदम करो काम अदन बारी में अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर
दिसेला झीली मिली अकादम अदन दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर अदन बारी कैसन सुंदर दिसेला दिसेला अदन बारी कैसन सुंदर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुए जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना हे संत कीजिए। यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हमारे कीजिए। रखवाल दो, हमारी रक्षा मृत कीजिए। विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। यीशु का अति पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर